बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ स्पैगेटी बनाने की बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी, जिसको खाना बहुत ही आसान है और बनाना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम अपने इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। मैंने 2 अदद गाजर ली थी मीडियम साइज़ की, कैबेज ली थी मैंने, उस एक छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया था। उसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 पाव चिकन ली थी, बेक पार्लर की मैंने स्पैगेटी ली थी। वेजीज़ को जो है मैंने क्रश कर लिया था और ये मैंने विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस ली थी और ली थी मैंने चिली गार्लिक टमाटो सॉस। यही इंग्रेडिएंट्स हमारे डलेंगे और हमारी स्पाइसी सी और ज़बरदस्त किस्म की स्पैगेटी रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैंने स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन 3 इंच पानी ऊपर मैंने रखा था, क्योंकि स्पैगेटी जो है वो काफ़ी देर तक बॉईल होती है, नूडल्स से ज़्यादा टाइम लेती है ये। इसको जो है हम बॉईल करेंगे अच्छी तरह से। मैं तो इसको फुल्ली बॉईल करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है मीडियम इसको बॉईल करते हैं, उसके टेस्ट को एंजॉय करते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मेरी जो स्पैगेटी थी वो बॉईल हो रही थी, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। तकरीबन अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद मैंने पकाना था। पानी जो था वो मेरा ड्राई हो चुका था। अगर इस सिचुएशन पर आपकी स्पैगेटी नहीं गली है और जो है आपका पानी भी नहीं बचा, तो आप पानी गर्म करके दोबारा से इसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी टिप है। उसके बाद जनाब मैंने एक कढ़ाई ली थी, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया था। लहसुन मैंने लिया था, क्योंकि हमने और ज़्यादा मसाले जात गरम मसाले वगैरह ऐड नहीं करने। चिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने जस्ट लहसुन को यूज़ करना है। 1 टीस्पून मैंने लहसुन लिया था, उसको जो है मैंने क्रश कर लिया था। काफ़ी सारे लोग प्याज और टमाटर ऐड करते हैं, लेकिन चाइनीज़ फूड में प्याज और टमाटर नहीं डलते। उसके बाद मैंने जो चिकन के मेरे क्यूब्स थे उनको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया था। उसको जो है मैंने शिफ्ट कर लिया है और अच्छी तरह से मैं इसको करूँगी फ्राई, जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसी में ही इसको गलाना है और इसी में ही इसको फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था। नमक आपने बहुत ही एहतियात से ऐड करना है, बिकॉज़ जब हम स्पैगेटी को बॉईल करते हैं तो हम उसमें भी नमक ऐड करते हैं। उससे स्पैगेटी में अपना एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अगर आप नहीं ऐड करते तो मेरे कहने पर लाजमी ऐड करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी चिकन ने कलर चेंज कर लिया है और ये बहुत ही माशाल्लाह खिली खिली नज़र आ रही है। अब इस सिचुएशन पर मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी, ताकि मेरी जो चिकन है वो अपना पानी रिलीज़ करे और उसी में ही गल जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके थे। देखें चिकन ने काफ़ी सारा पानी भी रिलीज़ कर लिया है और तकरीबन ये गल भी चुकी है। अब हमने करना है इसको फ्राई देखें ये हो चुकी है। उसके बाद जो मैंने कैबेज को क्रश करके रखा था, आप चाहें तो उसकी कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कद्दूकश किया था। इससे जो है इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने कैबेज और जो कैरेट है इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसकी ज़बरदस्त किस्म की सॉस रेडी करेंगे, स्पाइसी सी। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है। 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ली है। 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस ली है। उसके बाद मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च भी मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो आप जो है सादा लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जनाब अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इन स्पाइसेस को कम भी कर सकते हैं। टोमेटो केचप जो होती है, चिली गार्लिक सॉस, वो थोड़ी मीठी मीठी होती है, वो आप जितनी चाहें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मेरी वेजीज़ जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। इसको गलाने का कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। वैसे भी इन चीज़ों में जो वेजीज़ होती हैं वो क्रंची अच्छी लगती हैं। मैंने तो वैसे भी इसको कद्दूकश कर लिया था, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो वेजीज़ खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो उनको ना नज़र आएंगी और ना ही वो उन्होंने शोर मचाना है। उसके बाद जो हमने सॉस रेडी की थी अपनी स्पाइसी सी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो मेरे चाउमीन थी, जो मेरी स्पैगेटी थी, वो बॉईल हो चुकी थी और मैंने उसको स्ट्रेन करके वो साइड पर रख दिया था। उसको अब मैं शिफ्ट करूँगी अपने इस मसाले में, जो मैंने चिकन का मसाला रेडी किया है। अब हम करेंगे इसकी ज़बरदस्त किस्म की मिक्सिंग। ये जो मेरे पास चम्मच है, ये स्पैगेटी का चम्मच है। ये जो है अक्सर दुकानों पे जो बर्तन वाली दुकानें होती हैं उसमें मिल जाता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप फ़ॉर्क भी ले सकते हैं। दोनों हाथों से अगर आप फ़ॉर्क को पकड़ेंगे और अच्छी तरह से मिक्स होंगे कि तो ये आपका ज़बरदस्त तरीके का जो है मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसको मिक्स करना थोड़ा-सा टफ़ होता है। अगर आपके पास ये वाला चम्मच होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी मिल जाएगी। अब देखिए जी मेरी स्पैगेटी जो थी वो तकरीबन मिक्स हो चुकी थी अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था तो मुझे थोड़ी-सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन ये है कि मेरे पास ये वाला चम्मच था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। ये लें जी ज़बरदस्त किस्म की मेरी स्पैगेटी मिक्स हो चुकी है। अब जो है मैं इसको थोड़ी-सी स्टीम दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद जी ज़बरदस्त किस्म की हमारी मसालेदार स्पैगेटी बनकर तैयार है। ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे तमाम घरवालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई।
आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके घर में कोई गेस्ट आएँ या अक्सर बच्चे आ जाते हैं, जैसा कि आजकल सर्दियों की छुट्टियां हैं, तो आप इनको जो है लंच के तौर पे या डिनर के तौर पे बना के दे सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मेरे घर में भी भतीजे आए हुए थे, तो मैंने उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी बनाई है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।